साथियों नमस्कार। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान में पहली बार परीक्षा आयोजित करवाने जा रहा है। आपको बता दूं साथियों, इससे पहले के सत्र में 19 पेपर लगातार लीक प्रकरण के मामले सामने लगातार आते रहे थे। इन्हीं लीक प्रकरण के मामलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार के नए नियम यहां पर रहे कुछ बदलाव किए गए हैं। साथियों 21 अगस्त को होने जा रहे कर्मचारी चयन बोर्ड का एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और साथियों उस एग्जाम के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। इससे पहले का रूल था कि जो फोटो है आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब एक नया रूल निकाल दिया है कि कोई भी आप साथ में फोटो लेकर आते हो, वो फोटो आपकी 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपके गेटअप के साथ मिलनी चाहिए और विशेष परिस्थिति के अंदर आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर आईडी है, ये सब आपके लिए वहां पर वैलिड रहेंगे विशेष परिस्थिति में और साथ होने चाहिए और वो जांच के तहत ही आपको एंट्री दी जाएगी। खास बात ये है। और आपके पास 2.50 साइज का एक फोटो भी साथ में 2 फोटो होने चाहिए और साथियों कड़ी सुरक्षा के बीच में आपका पेपर होगा। सर्दी की बात को ध्यान में रखते हुए आप जुराब तो पहन सकते हो, लेकिन जुराब जो आपके छोटे होने चाहिए। साथियों अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज है। यह परीक्षा राजस्थान के विद्यार्थियों की नहीं, लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं, अपना भाग्य आजमाने वाले हैं। यह परीक्षा राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ साथ में आलोक राज की भी परीक्षा मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर उनके लिए भी पहला एग्जाम होने जा रहा है नई सरकार बनने के बाद में। साथियों पूरे राजस्थान में 7 अलग अलग इसके परीक्षा के केंद्र बनाए गए, जिसमें से सर्वाधिक केंद्र जो है वो अपने जयपुर जिले में केंद्र बनाए गए हैं। चलो देखते हैं साथियों क्या नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी हुआ है, क्या समाचार पत्रों में इस बात को लेकर बात चल रही है। देखो साथियों, आने वाले जो भी पेपर होंगे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कोई भी एग्जाम होता है तो आपको अपना करंट का ताजा फोटो आपको पास रखना जरूरी है। आवश्यक सूचना दे देता हूं, यदि विद्यार्थियों आपका एग्जाम कोई मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में होने वाला है तो अपने आधार कार्ड में यदि आपकी जन्म सन के साथ साथ में तिथि नहीं है तो अपडेट करवा लें, ये विशेष तौर पे ध्यान देना है। यदि आपके आधार कार्ड में जन्म डेट नहीं दी गई है, केवल सन है, तो आपको प्रॉब्लम संकट में आने वाले हो, ये बहुत गंभीर मामला होने वाला है। तो साथियों आपके आधार कार्ड को अपडेट करवाइए। सबसे पहले तो आपको काम करना बहुत जरूरी है, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। चलिए साथियों, क्या नई समाचार पत्रों में बात चल रही है, क्या दिशा निर्देश संस्थाओं के आ रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 21 तारीख को होने जा रही है। राजस्थान सरकार की ये वो भर्ती है जो साथियों अभी वर्तमान में नई सरकार बनने के बाद पहली एग्जाम कंडक्ट होने जा रही है। अभ्यर्थी ध्यान दे, ऐसा फोटो लेकर आए जहां जो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो, आधार कार्ड में जन्म तिथि होनी बहुत जरूरी है। साथियों जरा देखिए, बोर्ड ने परीक्षा में नए प्रावधान किए हैं लागू। क्या प्रावधान है? प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पहली परीक्षा 21 जनवरी को होगी। इस दिन सूचना सहायक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिए बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज की भी परीक्षा होगी। वो कैसे? आलोक राज के बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यकाल की पहली परीक्षा है ये। इस भर्ती से बोर्ड ने कई नए प्रावधान लागू किए हैं। ऐसी ही परीक्षा 7 जिलों में आयोजित हो रही है। साथियों बात वही है जो मैं बताकर जा चुका हूं, उन्हीं बात को विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन के जरिए क्या बातें हैं वो जरा आप देखिए सभी। अब देखिए, यह परीक्षा 7 जिलों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 445 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 1,45,334 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। यह भर्ती 2730 पदों के लिए हो रही है। यहां पर 2.50 गुना या 2.5 सेंटीमीटर का खुद का रंगीन मूल फोटो के साथ आपको आना होगा, जो 1 महीने से अधिक पुराना नहीं हो। फोटोग्राफ के सॉफ्टवेयर से जांच भी होगी कि वो नया एक पुराना है। प्रवेश से पहले सख्ती से जांच होगी। फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित की जाएगी और आपको प्रवेश मिलेगा। ई प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि अंकित होना जरूरी है। विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र से कोई मिलान किया जाएगा। परीक्षा में 1.5 घंटे पहले आपको उपस्थित होना है। पुराना नियम है ये, कोई नया नहीं है ये। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ड्रेस कोड लागू किया गया है। स्पेशल कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल पहनकर नहीं आएंगे। शर्ट बिना जेब वाली पहननी होगी। गर्म जर्सी, स्वेटर पहनकर आएंगे।
जिसमें बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए, शर्ट में किसी तरह का बेज नहीं होना चाहिए, टखनों तक छोटे मोजे जूते सैंडल पहनकर आप आ सकते हैं। साथियों दिशा निर्देश जरा ध्यान देना, आधार कार्ड को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है और फोटो जो है आपकी ताजा आपके पास होनी चाहिए। साथियों ये परीक्षा के केंद्र हमारे इस एग्जाम को लेकर जो रखे गए हैं, 7 केंद्र रखे गए हैं। सर्वाधिक बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा 7 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या गड़बड़ी रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आलोक राज का ये स्पेशल यहां पर निर्देश है। अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। जयपुर में सबसे अधिक 185 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। सबसे कम परीक्षा केंद्र भरतपुर में है, यहां केवल 29 केंद्र साथियों बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये परीक्षा केंद्रों का वितरण और कितने अभ्यर्थी यहां पर जिनके भाग लेने की बात है और कितनी उपस्थिति रहती है, वो तो साथियों परीक्षा होने के बाद में ही आपको पता है यहां पर पता चलेगी। अभी तो ये साथियों कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है। अब मैं आप सबको बता दूं विशेष बात, यदि आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवाओ। और भी विद्यार्थी जो जितनी भी एग्जाम होने जाएंगे साथियों, लगातार बड़ा भयंकर ये मुद्दा रहा हुआ है पेपर लीक प्रकरण का, तो राजस्थान सख्ती से इस बार कार्य करने वाला है, कार्य सख्ती से चलने वाला है। तो इसलिए साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपना आधार कार्ड, आपकी आईडी वगैरह है अच्छे से तैयार रखें और परीक्षा से 2-5 दिन पहले ही आप साथियों अपना फोटो निकाल कर रख ले, बिल्कुल ताज़ा फोटो रखें। 20-50 रुपये लगते होते हैं साथियों, इसलिए ताकि आपको कोई भी एंट्री टाइम गड़बड़ या कोई भी आपके ऊपर वक्त खराब नहीं किया जाए। और आप परीक्षा में बैठे हो तो आपको कोई जांच आगे करता है तो आपको 15-20 मिनट खराब होगी, आपके 4 सवाल खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले से पुख्ता इंतजाम लेकर चलें। साथियों फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ, और आधार कार्ड की विशेष जानकारी अपने पास रखें। फिर मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।